नमस्कार। मैं वास्तु एक्सपर्ट जीएस अग्रवाल आपके अपने चैनल आचार्य जी एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक स्पेशल टॉपिक, बिल्कुल न्यू। आज हम जानेंगे वो कौन सी दिशा है, जिन दिशाओं में वो कौन सी दिशा है जिस पर कोई वास्तु दोष यदि उत्पन्न नहीं होता है। कहने का मतलब है, आज हम उस दिशा के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें धन, नाम और प्रसिद्धि यानी कि नेम, फेम और मनी दिलाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ूं इससे पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, वास्तु के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वास्तु की अच्छी और बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये एकदम सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे ऐसी दिशा की जो व्यक्ति को नेम, फेम और मनी दिलाने में बहुत हेल्प करती है, यदि वहां पर वास्तु दोष ना हो तो। और यदि वास्तु दोष हो जाता है तो वो सब चीज को खत्म कर देती है। अब नेम, फेम और मनी के लिए जो हमको चाहिए वो दिशा ईस्ट, नॉर्थ, क्योंकि ईस्ट सूर्य देवता की दिशा होती है, नॉर्थ कुबेर देवता की दिशा होती है। लेकिन होता क्या है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चीजें चाहता तो है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी दो एक वजह हैं। या तो उसको जानकारी नहीं होती, या फिर वो गलतीवश इन दिशाओं में वास्तु दोष उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे वास्तु दोष का असर उस भवन में शुरू हो जाता है, जिससे नेगेटिव या अशुभ परिणाम मिलना चालू हो जाते हैं। हम जब भी किसी भी भूखंड को खरीदें, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वो भूखंड वास्तु दोष रहित हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जैसे उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दोनों साइड की बराबर हो, चौड़ाई भी आमने सामने की बराबर हो, और उसके चारों कोने कटे हुए नहीं होने चाहिए, और कोई भी कोना बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस चीज का ध्यान रखें, तो आधी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई। अब हम उस भूखंड पर भवन का निर्माण करेंगे, तो किसी ना किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह या परामर्श जरूर ले लें, ताकि कोई भयंकर गलती होने से और साइड इफेक्ट मिले उससे आप बचे रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, हम बात करेंगे उस दिशा की जो दिशा व्यक्ति को नेम, फेम और मनी दिलाने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। बल्कि हेल्प करती ही नहीं, वो दिलाती है। वास्तु सिद्धांत इस बात को स्पष्ट कहते हैं। अभी जो मैंने बताया, पूरब की दिशा, ईस्ट, अगर हम पूरब की दिशा में कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं करेंगे तो वो हमको फेम भी दिलाएगी। और नॉर्थ की दिशा, हम अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि वास्तु के अनुसार भवन का निर्माण करेंगे, तो ये दोनों जो डायरेक्शन है, एक पूरब की और एक उत्तर की, ये दोनों ही वास्तु दोष रहित होंगे, यानी कि यहां पर वास्तु दोष होगा ही नहीं। तो हमें ये दोनों चीजों में हेल्प करेगी। अब एक और बात यहीं पर, नॉर्थ और ईस्ट का ये कोना जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसे ईशान कोण कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस यहां पर रखता है, क्योंकि ईशान कोण में गुरुदेव बृहस्पति और भगवान शिव होते हैं, और ईशान कोण में ही वास्तु पुरुष का सिर भी होता है। सिर यानी कि विभिन्न प्रकार, जब वास्तु दोष रहित होता है
ये तीनों ही क्षेत्र, तो वास्तु पुरुष का सिर आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगा, जिससे आप वही काम करेंगे जो आपके नेम और फेम को बढ़ाएगा और मनी को दिलाएगा। अभी जैसे कि मैंने बताया, अब ये तो बात हो गई कि साहब इन तीनों जगहों पर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, पर हम ये जाने कैसे कि वास्तु दोष कब उत्पन्न होता है, किस चीज के निर्माण करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, ये हम कैसे जानेंगे कैसे? तो देखिए, पूरब का कोना, जब भी भवन निर्माण कराएं तो पूरब का क्षेत्र और उत्तर की लाइन, यानी कि पूरब और उत्तर की लाइन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इनको लगभग आप खाली छोड़ दें। यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें, कोई भी निर्माण कार्य ना करें। जब ये एल टाइप का जो है, ये आप निर्माण कार्य नहीं करेंगे तो यहां पर कोई वास्तु दोष क्रिएट होगा ही नहीं। किसी भी प्रकार का कोई निर्माण ना करें, इनको खाली छोड़ दें। और ईशान कोण में आप छोटा सा मंदिर का निर्माण करें, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण करें, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। नॉर्थ वाली डायरेक्शन में कोई भी भारी निर्माण कार्य, जैसे लिफ्ट है, टॉयलेट बाथरूम है, सेप्टिक टैंक है, इस चीज का भी निर्माण ना करें, क्योंकि निर्माण होते ही, इन चीजों का निर्माण होते ही यहां पर वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा। और जब वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा तो वो नेगेटिव असर, अशुभ परिणाम इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों पर देगा, शुरू हो जाएगा। ऐसे ही पूरब की दिशा है, पूरब की दिशा को भी आप हल्का छोड़ दीजिए। पूरब की जो ये आपका जो भूखंड है, ये एक डिब्बे की तरह ना बनाए कि पूरब की दिशा से पूरा बना के लाए और पीछे तक पश्चिम की दिशा तक पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया। नहीं, आप पूरब और उत्तर को खाली छोड़ दें, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है एल टाइप का, अपनी सुविधा के अनुसार। क्योंकि पूरब की दिशा सूर्य की दिशा होती है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य भगवान निकलते हैं, और जब वो सुबह अपनी अल्ट्रावायलेट किरणें, सुबह की किरण जब इस भवन में पड़ती हैं, तो इस भवन में सारे जीवाणु, हानिकारक जीवाणु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं उनके प्रकाश पड़ने से। तो इस पूरे भवन में यहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा पर डे, जो आपको और आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। भवन में जितने भी लोग, जितने भी सदस्य रह रहे हैं, सब पर पॉजिटिव असर देगा, जिससे वो हर प्रकार के स्वस्थ, यहां पर स्वस्थ भी वो रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी हारी भी नहीं होगी। और उत्तर की दिशा में भी जब वो वास्तु दोष रहित होगी तो वहां से भी वो धन दौलत दिलाएगा। और ईशान कोण भी आपने सुरक्षित रखा है, उस पर भी कोई वास्तु दोष नहीं किया है। तो अब ये तीनों ही मिलके आपको नेम, फेम और मनी दिलाने में 100% हेल्प करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो ये आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैंने देखा है काफी लोग पूरे भवन को एक डिब्बे के आकार में बना देते हैं कि पूरब से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक पूरे को कवर कर देते हैं, पर यह कभी भी गलती ना करें। पूरब और उत्तर की लाइन एल टाइप में आप जरूर खाली छोड़ें, क्योंकि ये जो डायरेक्शन मैंने बताया है, ये हर चीज में, जिंदगी में हर कदम पर आपका साथ देगी, हर कदम पर आपको सफलता प्रदान कराएगी। तो दोस्तों, जिंदगी में सफलता के लिए ये तीन चीजें, पूरब की दिशा, ईशान कोण और नॉर्थ डायरेक्शन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप प्रैक्टिकली अनुभव कीजिए, आप देखिए अपने मिलने वालों के यहाँ, अपने दोस्त, रिश्तेदार या जो भी अपने आस पड़ोस में, आप देखिए
इस चीज को अनुभव कीजिए जो मैं बता रहा हूं। जिन घरों का पूरब और नॉर्थ ये एल टाइप का खाली होगा वो औरों की तुलना में बहुत अच्छे होंगे। उनके घर पर बीमारियां, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, धन की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी और परिवार में लगभग औरों की तुलना में हर तरह से सुखी भी होंगे। अगर इस जगह पर कोई वास्तु दोष नहीं है तब ये 100% गारंटी देता हूं मैं कि वो बिल्कुल हर तरह से स्वस्थ, बढ़िया और सुखी होगा। वास्तु में और भी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये पूरब और उत्तर और ईशान को इनका विशेष ध्यान रखिए। और फिर दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आप इस चीज को थोड़ा सा सोचिए कि जब आप भूखंड में भवन का निर्माण कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा खाली छोड़ दें। है तो वो आप ही की जमीन, रहेगी आप ही की, आपके पास। वहां पर आप बहुत सारे जो यूज होते हैं उन यूजों में आप उसको लीजिए, पार्किंग के यूज में लीजिए, किसी भी प्रकार के यूज में आप उस जमीन को ले सकते हैं और कर सकते हैं उसका यूज। तो क्यों ना, जब किसी चीज से आपको फायदा मिल सकता है तो क्यों ना उसको करें। जरूर करके देखिए। अरे आपने अगर वो 3 फुट या 4 फुट आपने अपने भवन को कंस्ट्रक्शन कर लिया तो आपको क्या ज्यादा फायदा हो रहा है सिवाय नुकसान के। वो नुकसान शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों दृष्टि से हो सकता है। तो क्यों ना इन नुकसान से बचने के लिए आप अगर उसे दोनों साइडों में 4-4 फुट छोड़ दें तो क्या हानि है। जमीन तो आप ही की रहेगी, आप ही उसका यूज करेंगे और उससे आपको फायदा भी होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ फायदा पाने के लिए, कुछ वास्तु के द्वारा, वास्तु में कुछ शुभ परिणाम पाने के लिए जो आपको हर तरह से आपकी मदद करेंगे, क्यों ना हम थोड़ा सा भूखंड खाली छोड़ दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये निश्चित ध्यान रखिए, कुछ भूखंड वास्तु के अनुसार खाली जरूर छोड़ें। और कौन कौन सा खाली छोड़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप इसे खाली छोड़िए, अनुभव के द्वारा लोगों को देखिए, उसके बाद खाली छोड़िए। मेरी बात मत मानिए, पर कुछ अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों के यहां देखिए, उसके बाद तो खाली छोड़िए। मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो भी मेरी वीडियो को देखे उनका कुछ कल्याण हो, भला हो। मेरा क्या जाता है थोड़ी सी जानकारी, लेकिन खुशी जब होती है जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्यूशन पूछते हैं, समाधान पूछते हैं। काफी लोगों ने मुझसे समाधान पूछा है, मैं उनको बताता हूं। तो अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए अपने ही प्लॉट में थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिए तो वो रहे तो आपका ही। मैं आप सभी से एक बार फिर हार्दिक निवेदन है मेरा आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वास्तु की अच्छी और बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।